All right, hello, and आज we will start with chapter number 3 as per CA Foundation. As per CA Foundation ये chapter number 3 है और this is chapter number 8 as per 11th मैथ्स विच इज़ पार्ट 2 का ये 8th चैप्टर है. सो दोनों चीज़ें साइमल्टेनियसली यहाँ पे अपनी ये आज की वीडियो में कवर हो जाएगी. सो लेट्स मूव अहेड एंड टॉक अबाउट व्हाट इज़ लीनियर इनइक्वालिटी एंड व्हाट आर इट्स यूजेस एंड कहाँ पे उसे कैसे काम पे उसको लगाना है, कैसे उसका यूज़ करना है, वो सारी चीज़ें. सो अभी तक क्या आप लोग ने एक चीज़ जो सीखी है वो ये सीखा है कि आपको ये पक्का पता है कि 2x प्लस 3y यदि मैं लिखूं इज इक्वल टू 10 या मैं सिंपली 2x प्लस 3 इक्वल टू 10 लिखूं. सो यू नो कि ओनली यूनिक सोल्यूशन ऑफ x एग्जिस्ट, यूनिक सोल्यूशन ऑफ x एग्जिस्ट करेगा. प्लस आपको एक चीज़ पता है कि LHS इज इक्वल टू RHS, क्योंकि इक्वल टू का साइन है तो ये तो ऑब्वियस बात है, जब इक्वल टू की साइन आ गई तो LHS इक्वल टू RHS होनी चाहिए. तो ये इक्वेशन में आप लोग ने सीखा हुआ है. इक्वेशन चैप्टर आपको क्या सिखाता है कि आपको एक ये अननोन निकालना है x, आपको एक अननोन निकालना है x जिसके भरोसे पर LHS की वैल्यू RHS के बराबर हो जानी है, जिसके भरोसे पे LHS की वैल्यू RHS के बराबर हो जानी है, राइट. बट इन इनइक्वालिटी वी स्टडी समथिंग विच आर अनइक्वल, which are not equal, they are unequal. They might be equal but mostly they are unequal. अब mostly they are unequal in the sense what कि let us suppose करो कि आपके पास में दो मशीन्स हैं, मशीन 1 मशीन 2. अब आपको दोनों को काम पे लगाना है. अब आप दोनों को काम पे लगाओगे तो एक दिन में 26 घंटे चला सकते हैं क्या? नहीं. यू हैव अवेलेबल आवर्स विथ यू विच इज़ 24 आवर्स. अरे एक दिन में अब ज़्यादा से ज़्यादा आप 24 घंटे मशीन को चला सकते हो, उसके ऊपर थोड़ी चला पाएंगे. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सो यहाँ पर आपके पास में और यहाँ पर आपके पास में डिफरेंस क्या है? इन इक्वेशंस आप किसके बराबर है, कितना चल रही है या कितना चलनी चाहिए, आप उसकी बात कर रहे हो. कितना चल सकती है और क्या उसका लिमिट है, हम इसकी बात कर रहे हैं इनइक्वालिटी में. सो बेसिकली व्हाट वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड इज मशीन 1 एंड 2 हैव अवेलेबल आवर 24, मतलब वो जितना भी करना है इट शुड बी लेस देन इक्वल टू 24, इट शुड बी लेस देन इक्वल टू 24. और अगर मैं बोल दूंगा मशीन, अब जैसे मैं एक और बोल देता हूँ कि लेबर कॉस्ट मैंने बोल दिया 100 रुपये पर घंटे, से ज़्यादा नहीं देना है, से ज़्यादा नहीं देना है, मतलब लेबर कॉस्ट लेट भी है 100 रुपीज़ या उससे कम. तो ये क्या हो रहा है? व्हाट इज हैपनिंग ओवर हियर? नथिंग इज हैपनिंग, ओनली इनइक्वालिटी इज टेकिंग प्लेस. इक्वालिटी से अब अपन इनइक्वालिटी पे आ गए, ठीक है. सो बेसिकली इन इनइक्वालिटी वी आर गेटिंग टू अंडरस्टैंड, वी आर गेटिंग टू नो दैट वन साइड इज लेसर और मोर देन द अदर साइड. एक ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें आप x की वैल्यू ऐसे नहीं निकाल रहे हो कि वो RHS के बराबर हो जा रही है. यू आर नॉट बेसिकली ट्राइंग टू फिगर आउट द वैल्यू ऑफ LHS विच विल बी बराबर ऑफ RHS, बट इंस्टेड यू आर ट्राइंग टू फाइंड आउट द वैल्यूज विच वुड सेटिस्फाई दिस कंडीशन, which would satisfy this condition. So basically we are obtaining a relationship in which one quantity is lesser than the other, एक प्रकार से. तो बस वही डेफिनेशन के माध्यम पे बताया गया है कि अ स्टेटमेंट इन्वॉल्विंग रियल नंबर्स और टू अल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस एंड सिम्बॉल्स. एक सिम्बॉल्स रहेंगे, ये ग्रेटर देन है, ये लेस देन है, ये लेस देन इक्वल टू, ये ग्रेटर देन इक्वल टू. हमको कैसे समझेगा क्या क्या है? सो हमेशा लेफ्ट इज़ कंपेयर्ड विथ राइट, और जहाँ पर भी ओपनिंग होता है इसका, जिसको हम स्कूल में हमने क्रोकोडाइल फेस के नाम से भी बड़ा सीखा है कि जहाँ मुंह खुल रहा है वो इलाका बड़ा, जहाँ बंद हो रहा है वो इलाका छोटा. सो हमेशा याद रखें कि वी विल कंपेयर लेफ़्ट विथ राइट. सो उस माध्यम से, उस हिसाब से अगर आप समझे तो ये ग्रेटर देन सिंबल हुआ क्योंकि लेफ़्ट कंपेयर हो रहा है राइट से, ये लेस देन सिंबल हुआ क्योंकि लेफ़्ट कंपेयर हो रहा है राइट से, ये ग्रेटर देन का सिंबल, ये लेस देन का सिंबल हुआ, ये ग्रेटर देन का सिंबल हुआ, ठीक है.
So a statement involving a real number or two algebraic expression and symbols, all these symbols is called an inequality or inequation. Inequalities are statement where two quantities are unequal but a relationship exists between them. That's it. कैसे रिलेशन एग्जिस्ट करेगा भाई 9 ग्रेटर देन 5, x लेस देन 5, x प्लस वाई लेस देन 5. सो यहाँ से समझ में यह आ रहा है कि इट इज़ नॉट नेसेसरीली नंबर्स, वेरिएबल्स भी आ सकते हैं और एक नहीं दो वेरिएबल भी आ सकते हैं, दो क्या लाखों वेरिएबल भी आ सकते हैं, पर आपको सिर्फ दो वेरिएबल तक के पढ़ना है. और लीनियर ही नहीं, क्वाड्रेटिक भी आ सकते हैं, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस वाई स्क्वायर लेस देन 5, ये प्रकार के भी क्वेश्चन आ सकते हैं. या एक ही वेरिएबल में अगर मैं ले लूँ तो आपकी जान ना लेने से बेटर है, तो लेस देन इक्वल टू 5. क्वाड्रेटिक दो वेरिएबल का तो आपके लिए है ही नहीं, क्वाड्रेटिक वन वेरिएबल का भी इनइक्वालिटी आपके लिए नहीं है. सो द पॉइंट दैट आई वांट टू कन्वे इज कि इनइक्वालिटी इज़ व्हाट, इनइक्वालिटी इज़ बेसिकली एक ऐसा कॉन्सेप्ट, एक ऐसा रिलेशन जहाँ पर वन क्वांटिटी इज़ लेसर देन द अदर. उसके बाद में क्या बोला है, एन इनइक्वालिटी may contain more than one variable and it can be linear, quadratic और cubic और etc. इसी के बारे में अपन ने अभी 2 मिनट पहले बात करी. फॉर एग्जाम्पल 3x minus 2 is a linear inequality in one variable, 2x plus 3y less than 4 is linear inequality in two variable, x square minus 2x plus 3 greater than equal to 0 is a quadratic inequality in one variable. That's it, straight away. नेक्स्ट पॉइंट क्या बोला जा रहा है, इनइक्वालिटीज इन्वॉल्विंग सिंबल ग्रेटर देन लेस देन आर कॉल्ड स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटीज. सो यदि मेरे पास में आ जाता है, यहाँ पे एग्जांपल है ये अपने पास में तो कोई दिक्कत नहीं है, 3x माइनस वाई स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 5, x स्ट्रिक्टली लेस देन 3. क्या ये भाषा समझ में आ रही है आप लोग के? अगर नीचे इक्वल टू का साइन नहीं है, सिर्फ ये सिंबल है, देन इट इज़ स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन, स्ट्रिक्टली लेस देन. पहला ग्रेटर देन था, दूसरा लेस देन है. उसके बाद में क्या है, इनइक्वालिटीज इन्वॉल्विंग सिंबल लेस देन इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू. दिस इज लेस देन इक्वल टू एंड दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू आर कॉल्ड स्लैक इनइक्वालिटीज. एक स्ट्रिक्ट और एक स्लैक. स्लैक कब आएगा, स्ट्रिक्ट कब आएगा? स्लैक और स्ट्रिक्ट. दिस इज स्ट्रिक्ट. स्लैक में एक ही डिफरेंस है, डिफरेंसेस नीचे इक्वल टू का साइन की वजह से. दैट्स इट. हमने सेट थ्योरी के टाइम पे बोलो या सेट थ्योरी के टाइम पे हमने अंडरस्टैंडिंग हमने उसका डेवलप किया है रिगार्डिंग द इंटरवल्स. इफ़ आई से x लेस देन ए, थोड़ा भटक के अभी टॉपिक से क्योंकि उसका ज़रूरत है हमें, x लेस देन ए. सो लेस देन ए बोलने से बेटर है मैं ऐसे लिख देता हूँ इसको थोड़ा, a लेस देन x लेस देन b. इफ़ आई हैव a लेस देन x लेस देन b, सो इसको लिखेंगे किस हिसाब से, इसको इंटरवल में लिखते हैं अपन, x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल a कॉमा b. सो जब कभी भी ओपन इंटरवल आ रहा है तब स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटीज़ आ रही है, इसका मतलब. उसके बाद में अगर मैं बोलूँ a लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू b, इसको अपन लिखते हैं x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल a कॉमा b. यानी कि यहाँ पे आगे स्लैक इनइक्वालिटी जब कभी भी लेस देन इक्वल टू आ रहा है तब, दोज आर स्लैक इनइक्वालिटीज़. उसके बाद में मेरे पास में एक कॉन्सेप्ट आ सकता है अब कि a लेस देन इक्वल टू x बट लेस देन b. एक तरफ स्लैक है, एक तरफ स्ट्रिक्ट है. तो इन दैट केस वी से x बिलोंग्स टू सेमी क्लोज इंटरवल a कॉमा b. दोज आर इंटरवल्स और कुछ भी नहीं. इंटरवल्स का काम क्या होता है, अपने को वैल्यूज़ प्रोवाइड करके देना कि अपना एक वेरिएबल, एक अननोन वैल्यू कहाँ से कहाँ तक के आ सकता है, किसके बीच में वो लाई कर सकता है. अगर मेरा रेंज 50,000 है तो इट इज़ फ्रॉम 0 to 50,000 ना, और उसके बीच में कुछ भी. अरे अगर मेरे को कोई 50,000 की चीज़ अगर 10,000 में मिल रही है और वो वैलिड है और वो बहुत जेन्यून है, तो क्यों ना लूँ मैं, मेरा बजट तो उस रेंज में है ना. सो दिस इज़ वॉट वी आर अंडरस्टैंडिंग इज़ बेसिकली कि इन ये इंटरवल से हो रहा क्या, इंटरवल से बेसिकली वी आर गेटिंग द आइडिया ऑफ रेंज. अब इसका फ़ायदा क्या है, इसका फ़ायदा इनइक्वालिटी में इस हिसाब से आता है कि आपका जो सोल्यूशन बनेगा इनइक्वालिटी में वो इंटरवल के माध्यम में या इंटरवल के फॉर्म में बहुत ज़्यादा बनेगा.
तो आपको इंटरवल के बारे में पता रहना चाहिए, अच्छा खासा नॉलेज। एनीवेज, अगर इसी का उल्टा रहेगा कि a लेस देन x लेस देन इक्वल टू, मतलब एक तरफ स्ट्रिक्ट एक तरफ स्लैक, पहले स्लैक फिर स्ट्रिक्ट था, अब स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी फिर स्लैक इनइक्वालिटी आ गया। सो वी राइट x बिलोंग्स टू सेमी ओपन इंटरवल, दिस इज ओपन इंटरवल, दिस इज क्लोज्ड इंटरवल या क्लोज इंटरवल, दिस इज सेमी क्लोज इंटरवल। तो इसका मतलब सर, जब कभी भी दो ब्रैकेट में एक ब्रैकेट स्क्वायर आ गया तो क्लोज, अगर दूसरा भी स्क्वायर आ गया तो पूरा क्लोज, अगर एक स्क्वायर दूसरा ओपन तो सेमी क्लोज, अगर एक ओपन दूसरा क्लोज, यू आर गेसिंग करेक्ट, सेमी ओपन। नहीं गेस किया तो करना चाहिए, गेस करना चाहिए, ठीक है। सो दीज आर द 4 इंटरवल्स दैट वी स्टडी। ओके, नाउ लेट्स मूव अहेड। सो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इनइक्वालिटी, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इनइक्वालिटी। बेसिकली देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इनइक्वालिटीज। बेसिकली हम लीनियर इनइक्वालिटी पढ़ने वाले, क्वाड्रेटिक नहीं पढ़ने वाले। अपना सिलेबस इज स्ट्रिक्टली टुवर्ड्स linear inequality only. So let's move ahead. There are 2 types of inequalities. Linear inequality with one variable, जिसमें आपके पास में ये अलग अलग प्रकार के स्टैंडर्ड फॉर्म्स आते हैं, 2 स्ट्रिक्ट है 2 स्लैक है, ठीक है, जिसमें एक ही वेरिएबल का यूज़ हो रहा है। और एक लीनियर इनइक्वालिटी विद 2 वेरिएबल्स, ए एक्स प्लस बी वाई लेस देन ए एक्स प्लस बी वाई ग्रेटर देन सी, ए एक्स प्लस बी वाई लेस देन इक्वल टू सी, ए एक्स प्लस बी वाई ग्रेटर देन इक्वल टू सी। ये क्या थे? ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट्स थे। इसमें से कोई एक होगा, चारों होंगे ज़रूरी नहीं है, और चारों नहीं हो सकते ये भी ज़रूरी नहीं है, चारों भी हो सकते। फिर से एक सांस में बोल दिया, इसमें से कोई एक होगा या इसमें से सारे हो सकते, ये कोई भी। सिखाना क्या है कि ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट है। स्टैंडर्ड फॉर्मेट में ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, या तो ये या तो ये। 1 वेरिएबल की बात हो गई तो 2 वेरिएबल की बात करेंगे तो या तो ये या तो ये या तो ये या तो ये, ऐसा। इतना ठीक। सो लीनियर इनइक्वालिटी दिखेगा कैसे? तो लीनियर इनइक्वालिटी कुछ इस हिसाब से दिखेगा। एक स्टैंडर्ड फॉर्म या एग्जांपल लेके बता दूँ तो लेट्स कंसिडर 3x + 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 12। 3x + 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 12, मतलब ही आपका ये हो गया लीनियर इनइक्वालिटी इन 1 वेरिएबल। अरे बाप रे, गायब भी हो गया तो, हाँ, लीनियर इनइक्वालिटी इन 1 वेरिएबल। और अगर मान लो यहाँ पे मेरे को देना है तो मैं बस एक थोड़ा सा चेंज कर देता, चेंज वेराइटी के लिए भी, कि 3x + 4y लेस देन इक्वल टू 12। इसमें लीनियर इनइक्वालिटी फिर 2 वेरिएबल आ गई। इनइक्वालिटी क्यों? क्योंकि सर यहाँ पे इक्वल टू का साइन नहीं है, इसलिए। परफेक्ट। नाउ लेट्स गो अहेड एंड अंडरस्टैंड सॉल्यूशंस ऑफ लीनियर इनइक्वालिटी। जब अपन इक्वेशन की बात कर रहे थे तब अपन ने बोला था कि एक यूनिक सॉल्यूशन मिल रहा है, एक यूनिक सॉल्यूशन मिलता है बिकॉज इक्वेशन का काम होता है एक x के वैल्यू के लिए LHS को RHS के बराबर कर देना। एक x के वैल्यू के लिए LHS अगर RHS के बराबर होता है तो अपन बोलते हैं कि भैया आपको मिल रहा है यूनिक सॉल्यूशन। एक से ज़्यादा मिल ही नहीं सकता क्योंकि वो लीनियर है ना। लीनियर अपन ने इक्वेशंस में सीखा है ये चीज़ कि द मैक्सिमम नंबर ऑफ सॉल्यूशन इज डिपेंडेंट अपॉन द पावर और द डिग्री ऑफ द वेरिएबल। डिग्री ऑफ द वेरिएबल बोलो, इफ द डिग्री इज 1 देन द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस दैट वी गेट इज 1। सो वही हो गया यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या है, लेकिन यहाँ पे अपन ने बोला कि यहाँ पे रिलेशन एग्जिस्ट करता है कुछ नंबर को लेकर, इस हिसाब से कि कुछ नंबर दूसरे से छोटे रहेंगे। अब दुनिया में कितने नंबर है छोटे भाई? दुनिया में इनफाइनाइट नंबर है छोटे जो 24 से छोटे हैं। आ रहा है क्या समझ में? अभी मशीन का एग्जांपल जाने दो, अभी बस इसको ऐसा समझो कि दुनिया में कितने नंबर्स है छोटे भाई? छोटे दुनिया में इनफाइनाइट नंबर्स है, तो 24 से छोटे नंबर्स कितने हैं? इनफाइनाइट। तो यहाँ पे सॉल्यूशंस कितने आएंगे? एक आएंगे क्या? नहीं। इवन तो इट इज़ लीनियर इनइक्वालिटी बट द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस आर नॉट यूनिक। In linear inequality we will get solution space, we will get more than one solution. So the values of variables making the inequality a true statement are called solution of inequality. Getting the set of all solutions of inequality is called solution set of the inequality or solution space. ये यहाँ पे टाइपिंग एरर है मेरा, वो आगे कंटिन्यू होना चाहिए था। ऐसा कुछ नहीं है कि यहाँ पे कुछ मिसिंग है या गायब है, ऐसा कुछ नहीं है, वो जस्ट एन टाइपिंग एरर। सो मेरे से टाइपिंग एरर हुआ है वो। Anyways, the value of variable making the inequality or true statement are called solution of inequality. एक वैल्यू या कुछ वैल्यूज़ या अनेक वैल्यूज़ ऑफ वेरिएबल जो इनइक्वालिटी को ट्रू कर दे। मान लो x लेस देन इक्वल टू 24, 0 ट्रू, 12 ट्रू, 20 ट्रू, 26 नॉट ट्रू, -24 ट्रू, -26 ट्रू। Infinite numbers are there beyond 24 including 24. Okay.
सो लेट्स मूव अहेड. सो इनको क्या बोला जाएगा, सॉल्यूशन स्पेस. दिस इज वेयर वी नीड टू फोकस कि यहाँ पे हमको बोला जाता है कि ये सॉल्यूशन स्पेस होते हैं. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द प्रॉपर्टी ऑफ लीनियर इनइक्वालिटी. प्रॉपर्टी क्या होती है, तो पहली प्रॉपर्टी कि भाई आप ऐड या सब्ट्रैक्ट कर दो किसी विद द सेम एक्सप्रेशन टू बोथ द साइड्स डज नॉट चेंजेस द इनइक्वालिटी. एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग द सेम एक्सप्रेशन टू बेसिकली फ्रॉम बोथ साइड्स डज नॉट चेंजेस द साइन ऑफ इनइक्वालिटी. बोलने का मतलब क्या है, बोलने का मतलब ये है कि इफ 9 इज ग्रेटर देन 5 एंड इफ आई ऐड 2 ऑन बोथ द साइड्स इज 9 + 2 5 + 2 में 9 + 2 ग्रेटर देन 5 + 2 स्टिल येस. जो पहले बड़ा था आज अभी भी वही बड़ा है आफ्टर एडिंग 2. तो even if I add 2 I still get the same inequality. The inequality is unchanged if I say. ठीक है. Multiplying or dividing both the sides by the same positive quantity to be observed or to be noticed is positive quantity explicitly जानबूझ के मेंशन किया गया है. does not changes the sign of inequality. और ये तो होना ही है. Again if I take 9 greater than 5 and if I multiply 2 to both the sides, 9 into 2 5 into 2 which will be greater still, लेफ्ट हैंड साइड. जो पहले बड़ा था आज अभी भी वही बड़ा है. इनइक्वालिटी अभी वही की वही है. इनइक्वालिटी में कोई बदलाव नहीं आया है. राइट. सो इवन इफ वी ऐड और इवन इफ वी सब्ट्रैक्ट और इफ वी मल्टीप्लाई और डिवाइड, मल्टीप्लिकेशन और एडिशन समझ गए तो सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन आर बाय प्रोडक्ट्स ऑफ दोज टू. सो आपको उस पर दिमाग लगाने की ज़रूरत ही नहीं है. ठीक है. नाउ लेट्स मूव अहेड. दीज आर द इम्पॉर्टेंट वंस फॉर अस. तो यहाँ पे क्या बोला है कि इफ़ बोथ द साइड्स ऑफ इनइक्वालिटी आर मल्टीप्लाइड और डिवाइडेड बाय द सेम नेगेटिव क्वांटिटी द साइन ऑफ इनइक्वालिटी इज रिवर्स्ड दैट इज ग्रेटर देन चेंजेस टू लेसर एंड वाइस वर्सा. मतलब कि अगर आपने कोई मल्टीप्लाई कर दिया या डिवाइड कर दिया किसी नंबर से जो कि नेगेटिव है, जो कि नेगेटिव इन नेचर है, तो उस समय पे इनइक्वालिटी रिवर्स हो जानी है. उस समय पे इनइक्वालिटी रिवर्स हो जानी है. रिवर्स कैसे हो जाएगी? रिवर्स इस हिसाब से होगी कि ग्रेटर देन चेंजेस टू लेसर देन और लेसर देन विल चेंजेस टू ग्रेटर देन. मान लो 9 ग्रेटर देन 5 है. मानना क्यों है ना. सो अगर मैंने -2 से मल्टीप्लाई कर दिया, सो 9 इंटू -2 5 इंटू -2, अरे -18 और -10 में कौन बड़ा हुआ? -10. आप ये गलती मत कर देना. -18 और -10 में माइनस की दुनिया में जितना नंबर बड़ा होते जाएगा उतना वो छोटा होते जाएगा और जितना छोटा नंबर नेगेटिव रहेगा उतना वो बड़ा रहेगा दूसरे से. ठीक है. सो द साइन चेंजेस इफ आई मल्टीप्लाई विथ माइनस नंबर. ठीक है. नेक्स्ट इज कि यदि आपके पास में कोई नंबर है और हम इफ़ वी टेक रेसिप्रोकल देन ऑल्सो द साइन ऑफ इनइक्वालिटी, इफ वी टेक रेसिप्रोकल देन ऑल्सो द साइन ऑफ इनइक्वालिटी इज रिवर्स्ड. फिर से ऑब्जर्व क्या करना है, गौर क्या करना है, दैट इनइक्वालिटी इज रिवर्स्ड. दो ही सिनेरियो में रिवर्स हो रही है. एक जब आप नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हो, या दूसरा जब आप रेसिप्रोकल लेते हो. सादा भाषा में अगर मैं बोलूँ, द बिगर द डिनोमिनेटर द लेसर द वैल्यू, द स्मॉलर द डिनोमिनेटर द बिगर द वैल्यू. इफ आई हैव 9 greater than 5 टेकिंग रेसिप्रोकल आई विल गेट 1/9 एंड 1/5. अभी अपन ने बात किया, द बिगर द डिनोमिनेटर द लेसर द वैल्यू, द लेसर द डिनोमिनेटर द बिगर द वैल्यू. सो इनइक्वालिटी चेंजेस. If 9 was greater than 5, after taking reciprocal, 1/9 is lesser than 1/5. Straight away. So the inequality changes whenever we multiply or divide by negative and if we take the reciprocal. Else कोई दिक्कत नहीं है. ठीक है. Now let's move ahead. Representation of a solution of linear inequality in one variable on the number line. अब देखो, एक वेरिएबल है तो वन डायमेंशन होता है तो वी गेट ओनली एक्स एक्सिस. ठीक है ना. अगर आपके पास में दो वेरिएबल हैं देन यू हैव 2 एक्सिस एक्स एंड वाई, क्योंकि आपको दो वेरिएबल को रिप्रेजेंट करा रहा है आपका वो पॉइंट. बट यू ओनली हैव वन वेरिएबल, तो ऑब्वियस बात है कि आप उसको उसी पे एक्स एक्सिस पे ही डिनोट करोगे. ठीक है. सो अगर वाई रहा तो वाई पे डिनोट कर देंगे, उसमें कोई बड़ी बात नहीं. पर एक्सिस एक लगेगी, मेरा ये बोलना है. और हमेशा इट्स ऑलवेज द एक्स एक्सिस ओनली, हमेशा एक्स एक्सिस.
ठीक है. सो इफ इनइक्वालिटी इन्वॉल्व्स दिस टू साइंस विच आर slack inequalities, we draw a rigid circle on the number line to indicate that the number corresponding to the filled circle is included in the solution set. मतलब क्या, मतलब ये कि अगर मान लो x लेस देन इक्वल टू 24 बोला है तो भाई 24 से लेकर आगे कितना, माइनस इन्फिनिटी तक, माइनस इन्फिनिटी से चलते आओ, -1 पे पहुँचो, 0 पे पहुँचो, फिर चलते जाओ कहाँ तक. यूज द सॉलिड सर्कल, रिजिड सर्कल टू से दैट वी आर इंक्लूडिंग ऑल द नंबर्स फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी अप टू 24, अप टू 24. दैट्स इट. सो दैट इज हाउ वी रिप्रेजेंट. इसको थोड़ा गोला कर दो ताकि आप बता दो कि भाई 24 भी इंक्लूड हो रहा है. और अगर मान लो कि ऐसा हो गया तो सर सिर्फ ग्रेटर देन 24. अब आप ग्रेटर देन 24 हो तो कहाँ तक के जा रहे हो, पहली बात तो आप अनंत तक के जा रहे हो, लेकिन पॉजिटिव इन्फिनिटी तक के, और उसमें भी आप आपके 24 को इंक्लूड नहीं कर रहे हो. तो वी टेक अ हॉलो सर्कल. इफ द इनइक्वालिटी इन्वॉल्व्स स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटीज, we draw a hollow circle on the number line to indicate that number corresponding to the open circle is excluded from the solution set. आपका जो नंबर जो बिलोंग करता है हॉलो सर्कल को वो एक्सक्लूड किया जा रहा है, उसको इंक्लूड नहीं करेंगे. मतलब आपका जो सोल्यूशन रहेगा वो मात्र 24 से लेकर आगे रहेगा पर 24 नहीं रहेगा. गेटिंग. ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इनइक्वालिटी इन वन वेरिएबल क्या होता है. इफ वी हैव दिस इनइक्वालिटी, उप्स ये क्या हो गया, यहाँ पे टाइपिंग एरर है, यहाँ पे इट मस्ट हैव बीन, इट शुड हैव बीन ग्रेटर देन इक्वल टू. वी ड्रॉ द ग्राफ एज अ थिक लाइन, जो मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ थिक लाइन. पहले मेरा ग्राफ देखो थोड़ा सा अलग था, एक स्ट्रेट पतली सी लाइन थी पिंकिश कलर की, पर जैसे ही मेरा रीजन पता चल गया मुझको, मैंने एक डार्क सॉलिड ब्लू कलर से उसको फिल कर दिया टू यूनिकली ड्रॉ और स्पेसिफाई कि भाई मेरा ये सॉल्यूशन है, मेरा ये सॉल्यूशन है. तो वही बस सिखा रहे हो. इफ इनइक्वालिटी इन्वॉल्व्स ग्रेटर देन एंड लेस देन स्ट्रिक्ट, वी ड्रॉ द लाइन एज डॉटेड लाइंस. मतलब अगर मेरे को सिर्फ पर्टिकुलर पार्ट नहीं बताना है तो मैं उसको डॉटेड लाइंस के हिसाब से डिस्प्ले कर दूंगा, जैसे फॉर एग्जांपल ऐसा. ठीक है. एनीवेज लेट्स मूव अहेड. टू और मोर इनइक्वालिटीज़ आर टेकन टुगेदर फॉर्म सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटीज़. अब ये तो हमको समझ में आता है कि भाई जब एक इक्वेशन तो एक इक्वेशन, जब दो इक्वेशन आते हैं तो लीनियर इक्वेशन या जो भी इक्वेशन है इन 2 वेरिएबल्स बोलो 1 वेरिएबल बोलो, ये सिस्टम बनाता है. तो 2 or more inequalities taken together form a system of inequalities. Solution of system of inequalities are common to all inequalities in system. बोलने का मतलब क्या है कि भाई आपके जो सॉल्यूशंस रहेंगे इन दैट केस वो सब इनइक्वालिटीज़ के लिए सरीके रहने चाहिए. ये तो हमको इक्वेशन चैप्टर से सिखाया जा रहा है कि मान लो अगर मेरे पास में 2x + 3 = 12 है, 3x + 4 = 8 है, या मैं y भी ले लेता हूँ साथ में. अब ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन है क्योंकि मेरे पास में एक से ज़्यादा इक्वेशन है, तो x और y साइमल्टेनियसली दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करने चाहिए. तो बस वही सिखाया जा रहा है यहाँ पे कि इनइक्वालिटी में भी वही होना चाहिए. एक से ज़्यादा इनइक्वालिटीज़ है तो वो उनको ऐसे सेटिस्फाई करेंगे. ठीक है. नाउ लेट्स मूव अहेड. इंपॉर्टेंट रिजल्ट है हमारे लिए कुछ, ये बहुत काम के होते हैं रिजल्ट. इसके बेसिस पे बहुत सारे क्वेश्चंस यूँ सॉल्व हो जाते हैं अपने. So the first result that we have is if a belongs to a, b belongs to r, और यदि b 0 के बराबर नहीं है तो अगर दो नंबर का प्रोडक्ट इज ग्रेटर देन 0 तो बोथ हैव सेम साइन. मतलब अगर मैं बोलूँ कि 6 × 3 या बेटर है ऐसा, तो a × b ग्रेटर देन 0. a × b ग्रेटर देन 0 कब होगा, जब a भी ग्रेटर देन 0, b भी ग्रेटर देन 0, सेम इनइक्वालिटी सेम साइन. और अगर a लेस देन 0 मतलब नेगेटिव और b लेस देन 0 मतलब a अगर पॉजिटिव है b पॉजिटिव है तब भी मल्टीप्लिकेशन पॉजिटिव, a अगर नेगेटिव है b अगर नेगेटिव है तब भी मल्टीप्लिकेशन पॉजिटिव. अरे दोनों नेगेटिव्स का मल्टीप्लिकेशन इज पॉजिटिव ना. और सेम फॉर डिवीजन. मतलब जब कभी भी अगर दो नंबर का प्रोडक्ट है और अगर वो प्रोडक्ट ग्रेटर देन 0 है तो हम ये बोल सकते हैं सीधी सीधी भाषा में कि दोनों की साइंस सेम रही होगी a और b की. इतना तो क्लियर है.
क्योंकि अगर ए पॉजिटिव और बी नेगेटिव हो गया तो वो कभी पॉजिटिव आ ही नहीं सकता ना बेटा, बस ख़त्म। दूसरा इनइक्वालिटी वही बता रहा है कि मान लो अगर दो नंबर का प्रोडक्ट लेस देन ज़ीरो है तो दोनों का अपोजिट साइन रहा होगा, और लेस देन ज़ीरो, अच्छा ये तो समझ में आ रहा है ना भाषा कि ग्रेटर देन ज़ीरो मतलब उनको बोलना है भैया पॉजिटिव, और लेस देन ज़ीरो बोलना है इसका मतलब है नेगेटिव। आई होप दिस इज़ क्लियर इनफ। दो नंबर का मल्टीप्लिकेशन पॉजिटिव कब, जब दोनों की साइन सरी की। दो नंबर का मल्टीप्लिकेशन नेगेटिव कब, जब दोनों की साइन अपोजिट। ठीक है, अब ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इसे अच्छे से दिमाग में बैठा ले कि इफ़ ए इज़ एनी पॉजिटिव रियल नंबर दैट इज़ ए ग्रेटर देन ज़ीरो, एनी पॉजिटिव रियल नंबर, ज़ीरो के बारे में बात नहीं कर रहे अपन, देन इसे क्या बोला जाता है, फंक्शंस में सीखा है, इसे बोला जाता है मॉड्यूलस। मॉड्यूलस का काम क्या होता है, काम क्या होता है उसका, इंग्लिश ज़्यादा बेटर है आजकल लिखना, उसका काम है नेगेटिव को, पर आई जाती है हिंदी, पॉजिटिव करना। मॉड्यूलस का काम क्या है, नेगेटिव को पॉजिटिव कर देना। ठीक है, सो नाउ लेट्स अंडरस्टैंड कि अगर मॉड्यूलस में इनइक्वालिटी आ गई तो क्या, तो अगर मॉड एक्स इज़ लेस देन ए तो ये तभी पॉसिबल होगा जब x की वैल्यू माइनस ए से a के बीच में झूल रही है। एक एग्जांपल लेके बता देता हूँ, मॉड 5 लिया तो आंसर कितना 5 के बराबर, मॉड -5 लिया तो आंसर कितना 5 के बराबर, क्योंकि नेगेटिव कभी क्या कर देता है पॉजिटिव, तो इसका मतलब ये है कि पॉजिटिव को तो पॉजिटिव रखना ही है उसने। यहाँ पे आ जाते हैं अपन अपने ब्लैक बोर्ड पे। सो अगर मेरे पास में मॉड x लेस देन इक्वल टू या लेस देन बोल देते, एक जो पढ़ रहे हैं वो 5 बोल दिया है, पहले इक्वल टू था अब लेस देन हो गया। अब हो क्या रहा है, लेस देन होने से फ़र्क क्या पड़ गया कि बोला ये जा रहा है कि आपकी जो वैल्यूज़ है भाई वो 5 से छोटी होनी चाहिए। अगर आप x के बदले 6 पुट कर दोगे तो इज़ मॉड्यूलस ऑफ 6 लेस देन 5, नो, क्योंकि मॉड 6 का काम क्या है, पॉजिटिव 6 को भी पॉजिटिव रखना, नेगेटिव 6 को भी पॉजिटिव कर देना। फिलहाल तो पॉजिटिव 6 के बारे में बात करते हैं, तो क्या पॉजिटिव 6 का मॉड्यूलस 5 से छोटा है, नहीं, तो क्या अपन 5 के आगे कभी जा सकते हैं क्या, नहीं। इसका मतलब ये हो गया कि 5 के पीछे x को रहना पड़ेगा, x को किसके पीछे रहना पड़ेगा भाई 5 के पीछे। ठीक है, तो सॉल्यूशन देखो अपना नंबर लाइन पे ब्रॉड होते जा रहा है, वो सॉलिड होते जा रहा है, मतलब कि ये सॉल्यूशन है कहीं ना कहीं। इतना क्लियर है क्या, हाँ। नाउ लेट्स मूव अहेड कि आगे क्या बोला जा रहा है कि अगर मान लो नेगेटिव भी नंबर लिया मैंने, नेगेटिव नंबर का भी काम क्या कर देगा मॉड्यूलस में, पॉजिटिव कर देगा। तो मान लो मैंने अगर नेगेटिव में ले लिया -6, इज़ मॉड्यूलस ऑफ -6 लेस देन 5, नो। इसका मतलब ये है कि, और अगर मैं ये ले लूँ -4 तो यस, मॉडुलस ऑफ -4 इज़ लेस देन 5, क्यों, क्योंकि मॉडुलस का काम क्या है, माइनस को प्लस कर देना, -4 को +4 कर देना, +4 लेस देन 5 है क्या, पक्का है सर, पक्का है, डन डन डन। तो इसका मतलब ये कि अगर आपने -5 यहाँ रखा, क्योंकि 5 और -5 दोनों इंक्लूड नहीं होंगे, क्यों नहीं होंगे, क्योंकि भैया वहाँ पे है स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी। सो व्हेनेवर वी हैव स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी वी विल use what, we will use a hollow circle. Let's draw a hollow circle, स्क्वायर बन गया। So this is what we have with us, यहाँ 5, यहाँ -5। अब ये तो क्लियर है कि 5 के पीछे, -5 के पीछे तो जा नहीं सकते, क्योंकि -5 के पीछे -6 आएगा, अगर वो -6 के लिए फेल तो सबके लिए फेल। तो इसका मतलब ये है कि ये पीछे के साइड तो जा नहीं सकते, क्योंकि ये अपने पास में है जवाब के लिए खड़ा हुआ कि भाई फेल हो रहा है, फेल हो रहा है, आगे बढ़ो। तो इसका मतलब ये है, आगे बढ़ने का मतलब है कि इधर जाओ। इधर जाओ का मतलब है कि अगर आपने देखा तो -4 इज़ सेटिस्फाइंग दिस इनइक्वालिटी, -3 अगेन विल सेटिस्फाई, कहाँ तक भैया, 0 तक, और 0 के आगे 5 तक। इसी का मतलब ये हो गया कि आपकी x की वैल्यूज़ को 5 से बड़ा नहीं होने देना है और -5 से छोटा नहीं होने देना है। और अगर इसको जनरलाइज्ड कर दूं मैं, तो मॉड x को अगर लेस देन a बोल दिया है तो -a से x बड़ा और x की वैल्यू a से छोटी होनी चाहिए।
I hope this is very much clear now. So let's move ahead now. ठीक है, तो इनाफ है इतना, ये पेस पे चलना मुझे तो लगता है थोड़ा स्लो हो जाता है, बट ठीक है एनीवेज। तो ये क्लियर है। अब अगर लेस देन इक्वल टू डाल देंगे तो क्या आ जाएगा, फ़र्क तो कुछ नहीं पड़ने वाला है। नाउ लेट्स डिकोड दीज एज वेल, क्योंकि इस पे थोड़ा समय देना चाहिए। मुझे लगता है कि अगर मॉड x इज़ ग्रेटर देन 5, फिर हम हमारी नंबर लाइन पे आ जाते हैं, हम उसको कभी छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि ग्रेटर देन 5 है। तो अगेन वी विल यूज़ व्हाट, वी विल यूज़ अ हॉलो सर्कल, वी विल यूज़ अ हॉलो सर्कल। ठीक है, सो लेट्स ड्रॉ अ हॉलो सर्कल। अब यहाँ पे आ जाते हैं अपन अपने मुद्दे पे कि क्या वैल्यूज़ अब लेंगे तो ये इनइक्वालिटी सेटिस्फाई करेगा। लेट्स सपोज कि मेरे पास में 6 एज ए मैं वैल्यू लेता हूँ, तो इज़ मॉड 6 ग्रेटर देन 5? यस। क्या मैंने मॉड 4 ग्रेटर देन 5 कहना चाहिए? नहीं। मतलब 5 के पहले तो सब फेल, अगर 4 फेल हो गया तो 3 तो वैसे ही फेल होगा, 2 तो वैसे ही फेल होगा, 0 भी वैसे ही फेल होगा। आ रहा है समझ में? मतलब पॉइंट इज़ वॉट कि अगर ग्रेटर देन है तो 5 के आगे जितने भी नंबर है अप टू अनंत, दैट इज़ इन्फिनिटी, विल सेटिस्फाई। मतलब एक प्रकार से x की वैल्यू 5 से बड़ी होनी चाहिए, तो इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कर देंगे आप। दूसरा, अगर मान लो कि आपके पास में है -3, इज़ मॉड -3 ग्रेटर देन 5? नो, क्योंकि मॉड -3 का काम क्या है, +3 कर देना। +3 5 से बड़ा है क्या? नहीं। सो लेट्स मूव अहेड। -6 का मॉड ग्रेटर देन 5 है क्या? यस, क्योंकि -6 का वो क्या हो जाएगा, +6। इसका मतलब ये कि -5 के पीछे जितने भी नंबर है अप टू -इन्फिनिटी इज़ फॉर्मिंग माई सोल्यूशन। सो x की वैल्यू -5 से छोटी होनी चाहिए। दोनों को मर्ज करना है, x की वैल्यू 5 से बड़ी भी चाहिए एंड x की वैल्यू 5 से छोटी भी। जनरलाइज्ड टर्म में अगर अपन बात करेंगे तो ये इस हिसाब से कुछ बोला जाएगा कि अगर यदि आपके पास में x ग्रेटर देन a मॉड x ग्रेटर देन a आ रहा है, तो x की वैल्यू a से बड़ी होनी चाहिए और -a से छोटी होनी चाहिए। दिस इज़ द एग्जाम्पल दैट वी हैव, राइट। सो लेट्स मूव अहेड नाउ। यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस है। सॉल्व द इनइक्वालिटी 3x - 5 लेस देन x + 7 रिप्रेजेंट द सॉल्यूशंस ऑन द नंबर लाइन। ये हमने सब डिटेल में करा हुआ है, तो मैं इतना डिटेल में तो नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि ये अपना वन शॉट वीडियो टाइप है, ताकि अपन रिवाइज कर सके फटाफट। तो बट एक एग्जांपल के तौर पे बस एक क्वेश्चन बता देता हूँ मैं, ये वाला क्वेश्चन कि 8x + 7 ग्रेटर देन 12 है, तो हाउ डू वी सॉल्व दिस। पहले तो हम सबसे पहले दोनों तरफ 7 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो हमें मिलेगा 8x ग्रेटर देन 12 - 7। ये हमने सीखा है कि भाई ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से इनइक्वालिटी फ़र्क नहीं पड़ती। तो ये हो गया 8x ग्रेटर देन 5, और अब मैं 8 से डिवाइड कर दूंगा तो x इज़ ग्रेटर देन 5/8, दैट्स इट। दोनों तरफ 8 से डिवाइड कर दिया। अगेन नॉन नेगेटिव नंबर से डिवाइड कर रहे तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। आई होप दिस इज़ क्लियर नाउ। ये सारे क्वेश्चंस हमारे पास में सॉल्व है ऑलरेडी, बट ठीक है, ये हम कर भी चुके हैं सॉल्व। एक क्वेश्चन से इसका तो आइडिया लग चुका है, ठीक है। नाउ लेट्स मूव अहेड। ये कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स भी हैं यहाँ पर, ठीक है। सो आते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज़ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इनइक्वालिटी इन 2 वेरिएबल्स। अब 2 वेरिएबल है तो उसको ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करोगे आप। सो अ लाइन डिवाइड्स द कार्टेशियन प्लेन इनटू 2 पार्ट्स, ईच पार्ट इज नोन एज हाफ प्लेन। एक लाइन कार्टेशियन प्लेन को 2 टुकड़ों में तोड़ेगा, ऑब्वियस बात है, एक लेफ्ट हाफ रहेगा और एक राइट हाफ रहेगा। दिस इज व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट वर्टिकल लाइन। अ वर्टिकल लाइन डिवाइड्स द प्लेन इन लेफ्ट एंड राइट हाफ प्लेन्स, एंड नॉन वर्टिकल लाइन डिवाइड्स द प्लेन इनटू लोअर हाफ एंड अपर हाफ। कुछ इस हिसाब से एक लाइन है तो लाइन के ऊपर का भाग होगा अपर भाग, निचला भाग होगा लोअर भाग, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, ठीक है। नाउ लेट्स मूव अहेड, ठीक है। अच्छा, नॉन वर्टिकल में स्लैंटी आएगा क्या? नहीं, हॉरिजॉन्टल भी आ सकता है। नॉन वर्टिकल मतलब स्ट्रेट खड़ा नहीं है, पैरेलल टू एक्सिस नहीं है, गेटिंग। अगेन नॉन वर्टिकल में हॉरिजॉन्टल आ गया तो फिर क्या, अरे फिर भी वही रहेंगे ना, अपर एंड लोअर,
तब भी अपर एंड लोअर ही रहेंगे, उसमें कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। वंस वी आर टॉकिंग नॉन वर्टिकल इट इज इंक्लूडिंग हॉरिजॉन्टल एज वेल, तो आप उसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाएं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं अपन अपने कहानी पे। द रीजन कंटेनिंग ऑल द सॉल्यूशंस ऑफ इनइक्वालिटीज कॉल्ड सॉल्यूशन रीजन। अब ये क्या चीज़ है कि क्या होता है रीजन ऑल कंटेनिंग ऑल द सॉल्यूशंस ऑफ इनइक्वालिटीज कॉल्ड द सॉल्यूशन रीजन। इसको थोड़ा समझ लेते हैं। मान लो आपको मैंने बोल दिया, ये देखो, ये मानना क्या है ना, ये जो पर्टिकुलर है दिस इज रीजन in which I get solution। ये वो एरिया है जहाँ पे मेरे को सोल्यूशन मिल रहा है। किसका सोल्यूशन मिल रहा है भाई? इनइक्वालिटी का, ठीक है। तो बोलना बस वही है कि रीजन कंटेनिंग ऑल सॉल्यूशंस ऑफ इनइक्वालिटी इज कॉल्ड सॉल्यूशन रीजन। ऑल सॉल्यूशंस ऑफ द इनइक्वालिटी इज कॉल्ड सॉल्यूशन रीजन। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? इफ इनइक्वालिटी इज टाइप ऑफ ax plus by greater than equal to c, ax plus by less than equal to c, then the points on the line are also included in the solution region, so we draw a dark line in the solution region। ये तो हमको पहले से पता है कि अगर पॉइंट्स इंक्लूड हो रहे हैं तो डार्क लाइन आएगी, बोल्ड टाइप जिसको बोलेंगे। और अगर इंक्लूड नहीं हो रहा है यानी कि लेस देन और ग्रेटर देन स्ट्रिक्ट में है तो वी यूज अ डॉटेड लाइन। इज दिस क्लियर? मतलब अगर आपको इंक्लूड नहीं करना है लाइन के पॉइंट्स को तो आप डॉटेड लाइन्स ड्रॉ करेंगे, और अगर आपको यदि इंक्लूड करना है तो आप कैसे ड्रॉ करोगे? एक सॉलिड स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करोगे। हाँ, अगर आपको इसके सॉल्यूशंस चाहिए, एक बात मुझे बताना है फिर भी, अगर आपको इसके सॉल्यूशंस चाहिए तो इसका हम सेपरेट वीडियो बनाते हैं जिसमें हम सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस सॉल्व करते हैं। तो उस समय पे आपको ये सॉल्यूशंस मिल जाएंगे वहाँ पर, ठीक है। और यदि आपको कोई क्वेश्चन में स्पेसिफिक डाउट आता है तो यू कैन ऑलवेज रीच टू मी, ठीक है। चलो, तो सिखाया क्या जा रहा है कि भाई ग्राफ कैसे करना है। तो जब ग्राफिंग की बात आती है, 3x - 6 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो ग्राफ कैसे करना है? तो सबसे पहले एक्स वाई एक्सिस निकालो। यू डू नॉट हैव टू ड्रॉ द ग्राफ ऑन ग्राफ पेपर, आप अपना नॉर्मल रफली भी ड्रॉ कर सकते हो अंदाज़ा लेकर। करना क्या है? सबसे पहले करना ये है कि आप फिगर आउट करोगे कि एक्स के कौन से पॉइंट से आपका लाइन पास हो रहा है। यहाँ पे x - 6 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 था, तो आप सपोज करोगे 3x - 6 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 था, तो अपन इक्वल टू 0 सपोज करेंगे। पहले इक्वल टू 0 सपोज करने से क्या मिलेगा? x का वैल्यू कितना? तो x का वैल्यू इज 2। सो एट x इक्वल टू 2 माई ग्राफ इज इन दिस वे। ठीक है, at x equal to 2 my graph is in this way। अब आता है इनइक्वालिटी का काम। इनइक्वालिटी बेसिकली gives us the solution space और the solution region जहाँ पे अपन ने काम करना चाहिए। वो सिर्फ एक सॉल्यूशन नहीं बताता, वो लाखों सॉल्यूशंस बताता है, ठीक है। सो यहाँ पर अब अपने पास में है ग्रेटर देन इक्वल टू। इसका मतलब ये है कि वी आर कंसिडरिंग द लाइन बाप रे, तबाही मच गई एकदम से। वी आर कंसिडरिंग द लाइन एंड द रीजन बियॉन्ड दिस लाइन। बियॉन्ड मतलब आगे। बियॉन्ड क्यों बोला भाई? क्योंकि ग्रेटर देन इक्वल टू था, लेसर बोला रहता तो पीछे आ जाते थे, ठीक है। नाउ ग्राफ y लेस देन 2, y लेस देन 2 पे आप लोग सीधा बिंदास पहले तो इक्वल टू 2 कर लो सर। y इक्वल टू 2 मीन्स पैरेलल टू x एक्सिस, ठीक है। सो दिस इज माय y इक्वल टू 2 का ग्राफ, ठीक है। ये थोड़ा अलग ही कलर्स हो जा रहे हैं मेरे। दिस इज माय y इक्वल टू 2 का ग्राफ। नाउ दिस इज ओके। अब क्या? तो सर लेस देन मतलब पीछे, बिहाइंड, बियॉन्ड नहीं है, अब बिहाइंड है। बिहाइंड का मतलब हो गया ये यहाँ पे, कहाँ तक जाना है भाई? जहाँ तक कि आप इन्फिनिट तक के जा सकते हो वहाँ तक, माइनस इन्फिनिटी, स्काई इज द लिमिट। यहाँ पे कहाँ तक के जाना था पहले क्वेश्चन में? अगेन प्लस इन्फिनिटी, स्काई इज द लिमिट। रीजन वैसा है, गेटिंग?
तो अब ये वाले क्वेश्चन का जवाब कि 3x प्लस 2y ग्रेटर देन 6, मैं इन्हें सबको मिटा देता हूँ, मैं थोड़ा अपना ग्राफ अच्छे से रहे ताकि सॉल्व करने में मज़ा आ जाएगा। थ्री एक्स प्लस टू वाई ग्रेटर देन 6, जब कभी भी 3x प्लस 2y ग्रेटर देन 6 है तो सबसे पहले तो सर आप इक्वल टू कर लो उसको 6 के बराबर। अब क्या, यहाँ पे तो पॉइंट्स पहले से ही थे, यहाँ पे तो पॉइंट्स नहीं है, तो सपोज करो ना यदि y 0 हो जाए तो x कितना, यदि y 0 हो जाए तो x कितना, x हो जाएगा 2, और यदि x 0 हो जाएगा तो y कितना 3। ये तो समझ में आना चाहिए, ठीक है। एंड वी नीड ओनली 2 पॉइंट्स टू ड्रॉ लाइन, 2 लोग चाहिए लाइन के लिए, 2 पॉइंट्स चाहिए लाइन के लिए, तो बस हो गई लाइन ड्रॉ। अब सवाल ये है कि भाई रीजन कहाँ पर, जैसे अगर वर्टिकल है तो लेफ्ट राइट में रीजन, बियॉन्ड बिहाइंड, हॉरिजॉन्टल है तो अपर एंड लोअर। अब y लेस देन था तो लोअर पार्ट में आया था, ये वाला जो है दिस इज ग्रेटर देन, तो रीजन कौन सा रहेगा, अपर। ये तो सीधी बात है ना कि एनी पॉइंट बियॉन्ड टू, एनी पॉइंट बियॉन्ड 2 एंड 3 विल सेटिस्फाई द इनइक्वालिटी। नहीं तो सेटिस्फाई होगा, नहीं होगा, इसलिए पक्का। अगर आपने 1,1 पुट कर दिया, 1,1 पुट कर दिया तो 1 इंटू 3, 3 प्लस 2 इंटू 1 2, 3 प्लस 2 5 ग्रेटर देन 6 नो। सो वो दिख भी रहा है कि 1,1 इज बियॉन्ड द लाइन, बिलो द लाइन। और लेट अस सपोज करते 4,4, 4,4 4,4 में 4 इंटू 3 12 प्लस 4 इंटू 2 8, वो तो वैसे ही बड़ा हो जा रहा, पहला मल्टीप्लिकेशन ही बड़ा हो गया, तो एडिशन तो और बड़ी होनी है क्योंकि दोनों नंबर पॉजिटिव है। आर यू गेटिंग? सो ग्राफिंग कैसा हो रहा है, समझ में आ रहा है क्या? आई बिलीव दिस इज़ वेरी क्लियर कि वाइल ग्राफिंग इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि आप कौन से एरिया में हो, ग्रेटर देन है, लेस देन है, और उसके हिसाब से आपका काम होगा, ठीक है। नाउ लेट्स मूव अहेड। यहाँ पे कुछ मैंने सीए फाउंडेशन के भी क्वेश्चन लेके रखे, तो एक आध वो क्वेश्चन कर लेते ताकि एक अंडरस्टैंडिंग बिल्ड हो जाएगी। द ग्राफ टू एक्सप्रेस द इनइक्वालिटी x प्लस वाई लेस दैन इक्वल टू 9, x प्लस वाई लेस दैन इक्वल टू 9 के लिए ग्राफ, मतलब पहली बात तो आपका जो लाइन है दोनों उसके हिसाब से लेस दैन इक्वल टू है, लेस दैन इक्वल टू है मतलब जो भी आपकी लाइन रहेगी उसके बिलो ऑप्शन है। आई होप दिस इज़ वेरी क्लियर देन। एक लाइन है 9,9 से पास हो रही है, क्यों? क्योंकि x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 9 है, x 0 होने पर y 9, y 0 होने पर x 9। एक इसका जवाब दे दो, 5x प्लस 3y ग्रेटर देन इक्वल टू 30, पहले तो इक्वल कर दो, 5x प्लस 3y इक्वल टू 30। इक्वल टू करने पर क्या हो जाएगा, x और y की वैल्यूज़ मिल जाएंगे, x 0 होने पर y 10 और x 0 होने पर y 10 और y 0 होने पर x 6। अब क्योंकि ग्रेटर देन इक्वल टू है, ग्रेटर देन इक्वल टू में मतलब लाइन के ऊपर वाला हिस्सा, लाइन के ऊपर वाला हिस्सा मतलब अपर एरिया, अपर एरिया मतलब ये। अब इतना बताया तो सर इतना ही रीजन है क्या? नहीं, उनको ये बताना है बस इतने से डायग्राम से कि भाई रीजन ऊपर रहेगा कि नीचे रहेगा, इसके हिसाब से रीजन ऊपर रहेगा लाइन के और इसके हिसाब से रीजन नीचे रहेगा लाइन के। तो अपना कौन सा आंसर सही हुआ? क्योंकि ग्रेटर देन इक्वल टू है सर, तो ऑप्शन सी को टिक मारेंगे, गोला करेंगे और आगे बढ़ेंगे। Solution of system of linear inequalities in two variables, solution of system of linear inequalities in two variable मतलब कि कॉमन सॉल्यूशन। सबसे पहली बात तो ये समझ लेते हैं जो अपन ने अभी देखा कि अगर दोनों साइंस प्लस में है, दोनों साइंस प्लस में है, दोनों साइंस प्लस में है और लेस देन इक्वल टू है, लेस देन इक्वल टू है, तो आपका जो रीजन रहेगा वो डाउनवर्ड रहेगा। दोनों साइन पॉजिटिव है और ग्रेटर देन है तो आपका रीजन अपवर्ड रहेगा। एक पॉजिटिव है दूसरा नेगेटिव है, मोर इम्पॉर्टेंटली x इज़ पॉजिटिव एंड y इज़ नेगेटिव, y इज़ नेगेटिव,
तो इन दैट केस आपका लाइन ऐसा आ जाता है, यू गेट अ लाइन ऑफ दिस टाइप, एंड इन सच केस आपका जो लेसर वाला रीजन है, अब आपको बोला गया लेस देन इक्वल टू पे आपका बिहेव करेगा ऊपर वाला पार्ट एज ए रीजन, ठीक है। और लेस देन मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू सी है तो नीचे वाला पार्ट, मतलब इसके लिए डाउनवर्ड रीजन और इसके लिए अपवर्ड रीजन। जैसा अपना यहाँ पर पूरा एग्जैक्ट अपोजिट हो रहा है, लेस देन बोलने पर नीचे, ग्रेटर देन बोलने पर अपर। लेस देन इक्वल टू सी बोला तो नीचे वाला रीजन, और ग्रेटर देन इक्वल टू सी बोला तो ऊपर वाला रीजन। प्लस में कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत कहाँ आती है? माइनस में। सो जब कभी भी दो इनइक्वालिटीज़, मतलब आपके पास में एक इनइक्वालिटी है जिसमें एक पॉजिटिव साइन एक नेगेटिव है, मोर इंपॉर्टेंटली एक्स इज पॉजिटिव वाई इज नेगेटिव, तो आपको क्या करना है, ध्यान में क्या रखना है, एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव, लेस देन है ऊपर का पार्ट, एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव, ग्रेटर देन है निचला वाला हिस्सा। तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं हमारे पास में, ठीक है। ये क्वेश्चंस तो हमारे हुए हुए हैं, वैसे इस पर हमें इतना चर्चा नहीं करना है, कॉन्सेप्ट्स के ऊपर ध्यान देना है मेनली। अब फॉर्मेशन ऑफ लीनियर इनइक्वालिटी, ये लास्ट टॉपिक है हमारा इस चैप्टर का। सो बाय आई गेस 50-55 मिनट्स, मतलब विद इन 1 आवर वी आर रिवाइजिंग द एंटायर कॉन्सेप्ट ऑफ द चैप्टर नंबर 3 CA फाउंडेशन का, और 11th चैप्टर नंबर 8 का, जिसमें अपन ने सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट्स देखे हैं, क्वेश्चंस नहीं। क्वेश्चंस के लिए 1-2 क्वेश्चंस किए हैं मैंने, बाकी सब अपन वैसे क्लास में कर चुके हैं। सो वी आर नॉट फोकसिंग ऑन क्वेश्चंस राइट नाउ, वी आर फोकसिंग ऑन द कॉन्सेप्ट्स। सो लेट्स मूव अहेड फॉर द लास्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर विच इज़ फॉर्मेशन ऑफ लीनियर इनइक्वालिटी। सो फॉर्मेशन ऑफ लीनियर इनइक्वालिटी में बोला क्या जा रहा है कि आपको एक वर्ड प्रॉब्लम दिया और अब आपको बताना है कि इनइक्वालिटी क्या रह सकती है। तो एन एम्प्लॉयर रिक्रूट्स एक्सपीरियंस्ड एक्स फ्रेश वर्कमैन वाई for his firm under the condition that he cannot employ more than 9 people. Cannot employ more than 9 का मतलब हो गया 9 से ज़्यादा नहीं होना भाई, 9 से ज़्यादा नहीं होना मतलब 9 से कम होना। इक्वल टू क्यों नहीं, 9 नहीं होना नहीं बोला, 9 से कम होना, 9 से ज़्यादा नहीं होना, 9 नहीं होना ऐसा नहीं बोला। आ रहा है समझ में? तो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। अब ये बताओ कि ये यहाँ तक तो ठीक है, ये क्या है? इसको बोला जाता है नॉन नेगेटिव कंस्ट्रेंट। व्हाट इज़ दिस नॉन नेगेटिव कंस्ट्रेंट? ये रियल लाइफ एप्लीकेशन में यूज़ होने वाली चीज़ है। जैसे अगर आपने बोला है कि एक्स एक्सपीरियंस्ड है और वाई फ्रेशमैन है, तो क्या आप मुर्दों से काम कराओगे? नहीं। अरे भाई कितना भी एक्सपीरियंस नहीं था, अगर मुर्दा है तो काम क्या है? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? इफ़ यू कंसिडर एक्स लेस देन या ग्रेटर देन -1, मतलब आप एक नेगेटिव पर्सन को लाने की बात करो, जो जिंदा नहीं है उसको लाने की बात करो एक प्रकार से। हाउ इज़ दिस पॉसिबल? एक तो आदमी रहेगा, नहीं तो आदमी नहीं रहेगा, नहीं रहेगा मतलब 0, रहेगा तो मतलब 1 या उसके आगे, या तो नहीं रहेगा तो 0। अब -1 लिख देंगे तो मुर्दे को लाएंगे क्या काम करने? नहीं, दैट्स इट। हैंस दोनों पॉजिटिव होना ज़रूरी है। कौन भाई? फ्रेशर और एक्सपीरियंस्ड पर्सन। पॉजिटिव भी रहने चाहिए और 0 ये भी रहे तो चलता नहीं है भाई। एक्सपीरियंस नहीं, नॉबिलिटी में पूरी नहीं है कुछ भी एक्सपीरियंस, इट्स ओके। सो दिस इज हाउ वी फॉर्मुलेट द इनइक्वालिटी। अब एक थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड वाला क्वेश्चन है, उसको करके जाते हैं अपन जाते जाते, देन वी विल एंड दिस टॉपिक एंड द चैप्टर, विल क्लोज दिस चैप्टर। The rules and regulation demand that the employer should employ not more than 5 experienced hand to one fresh one. To one fresh one, and this fact can be expressed as. So अब बोला ये जा रहा है कि आपके पास में रूल्स एंड रेगुलेशन डिमांड ये करती है कि नॉट एम्प्लॉय मोर देन मतलब लेस देन इक्वल टू। अब उसके बाद में बोला है 5 एक्सपीरियंस टू 1 फ्रेशमैन, मतलब ये रेशियो दे रखा है। दैट्स इट। कैसे समझा? 5:1 का 5:1, 5 के लिए 1, ये रेशियो का कॉन्सेप्ट है। एंड दिस फैक्ट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, दिख रहा है हमारे आंखों के सामने कैसे एक्सप्रेस हो रहा है। तो ये ऐसे एक्सप्रेस हो रहा है भाई, ऑप्शन नहीं है, लेकिन ऑप्शन को मैच करवाते तो y को मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों तरफ, तो x लेस देन इक्वल टू 5y, x लेस देन इक्वल टू 5y, मतलब 5y ग्रेटर देन x। क्या? यस, 5y ग्रेटर देन x।
तो इसी का मतलब ये है क्या कि y थोड़ा उन्होंने चेंज किया है, क्या किया है पता है क्या, y को यहाँ भेज दिया है और 5 को यहाँ लाया है, मतलब ही रेसिप्रोकल लेके थोड़ा इधर का उधर किया है। तो जब इधर का उधर कर रहे हैं अपन, क्या कर रहे हैं पता है क्या, जब y को मैं पूरे तरफ मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ, ठीक है, तो मेरे को मिल जा रहा है ये। अब उन्होंने क्या कर दिया, ये 5 को डिवाइड कर दिया, तो ये हो गया y ग्रेटर देन इक्वल टू 5x/5। सो ऑप्शन ए इज़ ऑल्सो करेक्ट। क्या एग्ज़ाम में दो ऑप्शन सही होने पर दोनों को टिक करेंगे? नहीं, दोनों में से एक को करेंगे क्या? जी हाँ। कोई तीसरा ही कर देंगे और ये सोचेंगे कि बोनस है इसलिए मार्क मिल गया? जी नहीं, दोनों में से जो सही है उसको एक को आपको गोला करना पड़ेगा। एम आई क्लियर इतना? सो दिस वॉज ऑल अबाउट द लीनियर इनइक्वालिटी। हमने यहाँ पे पढ़े काफ़ी सारी चीज़ें हैं कि भाई लीनियर इनइक्वालिटी क्या होता है। एक रिलेशनशिप होता है बीच में जिसमें एक नंबर दूसरे नंबर से बड़ा या छोटा रहेगा। हमारे पास में विभिन्न प्रकारों के इनइक्वालिटीज़ होते हैं, 1 वेरिएबल, 2 वेरिएबल, लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, पर हमें पढ़ना सिर्फ लीनियर है और 1 वेरिएबल और 2 वेरिएबल में। इनइक्वालिटीज़ कैसे कैसे टाइप के होते हैं, तो ये होते हैं स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटीज़, फिर बाद में जहाँ पे इक्वल टू भी आ जाएगा उसको स्लैक इनइक्वालिटीज़ बोलते हैं। फिर स्टैंडर्ड फॉर्मेट देखा, स्टैंडर्ड फॉर्मेट के बाद में हमने देखा कि सोल्यूशन क्या होता है, सोल्यूशन कैसे निकलेंगे, सोल्यूशन निकलेंगे कैसे, तो ऐसे सॉल्व करके निकलेंगे। यहाँ पे जैसे मैंने यहाँ पे बताया अभी एक क्वेश्चन की x की वैल्यू इतनी इतनी होनी चाहिए, तो वैसे सॉल्यूशन मिलेगा उसका। उसके बाद में क्या, तो प्रॉपर्टीज़, अच्छा जो सॉल्यूशन मिलता है उसको क्या बोलते हैं भाई, सॉल्यूशन स्पेस बोलते हैं उसको, और क्या बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद में क्या देखा अपन ने, प्रॉपर्टीज़ में क्या सीखा भाई, कोई भी नंबर में अगर आप इनइक्वालिटी में नंबर ऐड या घटा दोगे तो इनइक्वालिटी रिमेंस अनचेंज्ड, मल्टीप्लाई डिवाइड करने पर भी अनचेंज्ड, ऐसे अपनी प्रॉपर्टीज़ थी। फिर ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करेंगे ये सीखा। अगर पॉइंट इंक्लूड हो रहा है तो रिजिड सर्कल, अगर पॉइंट इंक्लूड नहीं हो रहा है तो हॉलो सर्कल। फिर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में कब डॉटेड यूज़ करना है, कब सॉलिड लाइन यूज़ करना है वो सीखा। सबसे इंपॉर्टेंट ये था मॉडुलस वाला पार्ट और ये वाला कॉन्सेप्ट, तो ये से कुछ कॉन्सेप्ट्स थे अपने। और फिर बाद में ग्राफिंग भी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ थी जहाँ पे अपने को ये समझना था। तो अपन ने इन शॉर्ट में समझ लिया कि अगर दोनों साइंस पॉजिटिव रहेंगे ये एक्स और वाई के, और अगर लेस देन है तो डाउनवर्ड रीजन, दोनों साइन पॉजिटिव है, ग्रेटर देन है तो अपवर्ड रीजन। लाइन का अपर वाला पार्ट, दैट्स इट, उतना ही ध्यान में रखना। लाइन कैसी भी रहने दो, ऐसे रहने दो या ऐसे रहने दो, ये वाला पार्ट इज़ हमेशा अपर वाला पार्ट और ये वाला पार्ट इज़ हमेशा अपर पार्ट। दीज आर यूपीज। And what are these then? These are LP, lower part. These are LP. This is upper part. Bus, that's it. And we are done with linear inequality. Entire one shot in 52 minutes.